दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सऊदी अरब में हुए दिल दहला देने वाले बस हादसे की वो दास्तान जिसे इतिहास के पन्नों पर काले अक्षरों से लिखा जाएगा, जिसकी खबर सुनते ही हर इंसान की रूह कांप जाती है। तो आइए जानते हैं इस पूरे वाकया को शुरुआत से। 17 नवंबर 2025 की रात एक लग्जरी व्हाइट टूरिस्ट बस सऊदी अरब के मक्का शहर से निकलकर मदीने की तरफ जा रही होती है। बस में कुल 40 से भी ज्यादा इंडियन हज यात्री सवार होते हैं, जिनमें से ज्यादातर इंडिया के तेलंगाना और हैदराबाद शहर से उमराह हज पर आए हुए थे। इनमें से कई लोग पहली बार सऊदी अरब के लिए निकले थे। उन्होंने पहली बार मक्के की खुशबू महसूस की थी और अब मदीने के नूर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि उनके इस सुहाने सफर की आखिरी मंजिल मदीना नहीं बल्कि एक दर्दनाक दास्तां बनने वाली है। रात के करीब 1 बजे बस रेगिस्तान की सुनसान सड़क से गुजर रही होती है। बस के अंदर ज्यादातर यात्री थकावट की वजह से अपनी अपनी सीटों पर सुकून से सो रहे होते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे तस्बीह पढ़ रहे थे तो कुछ अपने फोन में फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे थे। बस में पीछे की तरफ एक बड़ा परिवार बैठा हुआ था, जिसमें कुल 18 जिंदगियां यानी बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। ये सभी लोग एक्साइटेड थे कि सुबह होते ही प्रॉफिट मोहम्मद के शहर का दीदार करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये ख्वाब इस रेगिस्तान में झलकर रह जाएगा। करीब 30 मिनट बाद यानी 1:30 पर कुछ किलोमीटर आगे एक हैवी डीजल टैंकर अपने रूट से थोड़ा डगमगाया। टैंकर का ड्राइवर रिपोर्टेडली थका हुआ था। उसकी आंखें झपक रही थीं, इसलिए टैंकर बार बार अपनी लेन से बाहर निकलकर दूसरी लेन में घुस रहा था। उधर बस ड्राइवर सैयद, जो 15 साल से सऊदी की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था, वह आराम से बस को एकदम स्मूथली ड्राइव कर रहा होता है। तभी अचानक उसे दूर से लाइट्स नजर आती हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला वाहन गलत दिशा में आ रहा है। अब कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही बस मोड़ पर पहुंची, अचानक सामने से आ रहा डीजल टैंकर तेजी से उनके सामने आ गया। डिस्टेंस इतना कम था कि बस ड्राइवर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने तुरंत पूरी ताकत से ब्रेक दबाए। ब्रेक की तेज आवाज ने पूरी रात की खामोशी को चीर दिया। बस के पैसेंजर कुछ समझ पाते उससे पहले ही टैंकर ने बस की राइट साइड को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर की आवाज इतनी खतरनाक थी कि जैसे जमीन खुद फट गई हो। बस की सभी खिड़कियां टूटकर अंदर की तरफ उछल गईं। लोग सीटों से उछलकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अंदर बैठे लोग बेचारे चीख पाते उससे पहले ही टैंकर ब्लास्ट हो गया। एक्सप्लोजन का प्रेशर इतना जोरदार था कि कुछ ही पल में पूरी बस अंदर से आग का गोला बन जाती है। बस के अंदर की चीखें मानो जैसे रात की खामोशी को चीर रही थीं। कई यात्री सीटों में फंस गए। कुछ अंतिम सांस तक अपने परिवार वालों के नाम दुआएं करते रहे। इस हादसे में कुल 45 जिंदगियां चली गई, जिनमें एक ही परिवार के 18 लोग यानी 3 पीढ़ियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। हादसे से करीब 700 मीटर दूर एक छोटा मेंटेनेंस कैंप था, जहां 2 वर्कर आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। सुनसान रेगिस्तान में अचानक हुए इस तेज धमाके की आवाज और विशाल आग के गोले को देखकर दोनों डर जाते हैं और अपने सऊदी सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं। सुपरवाइजर बिना एक पल गवाए फायर और पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है। लगभग 10 मिनट बाद पुलिस और एम्बुलेंस की रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि रेस्क्यू टीम्स को भी पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था। अब बस पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी और अंदर फंसे हुए लोग जोर जोर से चीख रहे थे। एक अफसर ने कोशिश की कि बस का दरवाजा खोले, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि दरवाजे के पास 10 सेकंड खड़े रहना भी नामुमकिन था। लगभग 20 मिनट बाद फायर फाइटर की 3 टीम वहां पहुंचती है। 2 टीमों ने फोम कैनन से टैंकर की आग पर काबू करना शुरू किया। वहीं एक टीम ने बस के दरवाजों और खिड़कियों की तरफ पानी फेंकना शुरू किया। हीट अभी भी 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर थी। आग इतनी भयंकर थी कि पहली कोशिश में फोम भी पिघल रहा था और फायर फाइटर्स पीछे हटने पर मजबूर हो रहे थे। लेकिन लगातार संघर्ष के करीब 45 मिनट बाद काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया। पूरी तरह आग बुझने के बाद जब फायर फाइटर्स अंदर पहुंचे तो पूरी बस अंदर से एक लोहे के कंकाल में बदल चुकी थी। सीटें पिघली हुई और अंदर दिल तोड़ देने वाला सन्नाटा था। बस अब सिर्फ राख, धुआं
और टूटी हुई जिंदगियों का निशान बन चुकी थी। रेस्क्यू टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बिना एक पल गवाए काम किया। उन्होंने बस के चारों कोनों से राख में इंसानों की झांकियां ढूंढनी शुरू की। इस हादसे में कुल 45 बेगुनाह इंसान मारे गए, लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ एक लड़का, मोहम्मद अब्दुल शोएब, जिंदा बचा था। दरअसल हादसे के फौरन बाद शोएब टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम ने मिलकर शवों और घायल लोगों को बाहर निकालकर लोकल हॉस्पिटल में पहुंचाना शुरू किया। कुछ ही देर में इंडियन एम्बेसी को इस हादसे के बारे में खबर कर दी गई। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू टीम और अस्पतालों के साथ मिलकर डेड बॉडीज की पहचान शुरू कर दी। हादसे की खबर मिलते ही हर किसी का दिल टूट गया। हर कोई हज पर गए हुए अपने लोगों की खैर खबर जानने में लग गया। इस हादसे ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में उन लोगों की जिंदगियां बदल दी जो एक पाक सफर पर गए हुए थे। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि किसी को मालूम नहीं कि उन लोगों की अंतिम विदाई कैसे होगी। उन्हें सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा या फिर इंडिया वापस लाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी अधूरी है। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा ही नहीं बल्कि याद दिलाने वाली एक सच्चाई है कि लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल, और कभी कभी एक सुहाना सफर जिंदगी की सबसे दर्दनाक दास्तां बन जाता है।